अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की रेसिपी है गुड़ वाले चावल। बहुत मज़े की रेसिपी है। मैं आपके साथ अपना तरीका शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो गुड़ में से थोड़ा सा गुड़ निकाल लिया है और उसकी चाश बना लूँगी। यहाँ पे इसमें पानी डालूँगी और गुड़ डालूँगी। 1 किलो चावल लिए हैं मैंने। चावल को अलग से बॉयल करना है। चावल को बॉयल करते वक्त मैंने सिर्फ इसमें ऑयल डाला है चावल में को बॉयल करते वक्त। और आपने 80% चावल को बॉयल करना है, 100% बॉयल नहीं करना। सबसे पहले मैं गुड़ की चाश बनाऊंगी। चाश बनाने का तरीका है, ये गुड़ लिया है 1 किलो से थोड़ा सा कम। इसमें 1 गिलास पानी डालूंगी। 1 गिलास पानी डाला है, नॉर्मल जो घर में होता है गिलास, और थोड़ा सा दूध डालूंगी। दूध डालने का मकसद ये है कि जो इसमें मैल होती है वो सारी ऊपर आ जाती है। आपने आंच इतनी रखनी है, चूल्हे की आंच इतनी रखें बिल्कुल स्लो। आपने इसमें चम्मच नहीं हिलाना, ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। थोड़ी देर के बाद आप चेक करें। ये देखें, मैंने चेक किया है, अभी फुल गुड़ मेल्ट नहीं हुआ, लेकिन जो मैल है वो ऊपर आना स्टार्ट हो गई है। आपने किसी चम्मच की मदद से या किसी छाननी की मदद से मैल को ऊपर से आस्ता आस्ता उतार लेना है। गुड़ की मैल ऊपर आती है ज़रूर। आपने उसको आराम से देखें, कोई बर्तन ले, मैंने यहाँ पे एक प्लेट ली है, उसमें मैं छाननी की मदद से ऊपर से आराम से सारी मैल उतार लूँगी गुड़ की। पहले मैं ऊपर से आराम से उतार लूँगी और जो रह जाएगी वो लास्ट में मैं छान लूँगी। पहले आराम से आप कोई स्पून भी ले सकते हैं, स्पून की मदद से ऊपर से आराम से आप उतार सकते हैं। जैसे आपको तरीका अच्छा लगता है वैसे करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, अगर आपको मेरी रेसिपी बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे मैं चावल को अलग बर्तन में बॉयल कर रही हूँ। आपने चावल को 100% बॉयल नहीं करना है, 80% बॉयल करना है, एक कनी छोड़ देनी है। फुल करेंगे तो फिर वो लास्ट में बिल्कुल हलवा बन जाएंगे। इसलिए आपने 80% चावल को बॉयल करना है। और चावल को बॉयल करते वक्त आपने इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डालना है। यहाँ पे मैंने एक बास्केट में चावल निकाल लिए हैं। ये देखें, इतने मैंने उबाल किए हैं, फुल उबाल नहीं किए। पानी सारा ड्रेन हो जाएगा और चावल ऊपर रह जाएंगे। उबाल के गुड़ वाले चावल बनाएं तो हल्के फुल्के होते हैं, वरना अगर आप दूसरी तरह बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा वजनी बनते हैं। और कुछ लोगों को तो वो हज़म भी नहीं होते, इतने वजनी होते हैं। ये हल्के फुल्के चावल बनते हैं। ये देखें, मैंने फुल उबाल नहीं किए, 80% उबाल किए हैं। आपने भी 80% उबाल करेंगे तो आपके चावल ज़रूर अच्छे बनेंगे। ये देखें, अब मैं आपको चाश का बताती हूँ। चाश जो सी मैंने बनाई है उसमें ये चावल डालने हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने ये चावल हैं अगर उबाल करके थोड़ी देर पहले रखे हैं तो आपने इसमें ज़रूर थोड़ा सा चम्मच हिलाना है, वरना इसमें खिलटे बन जाते हैं। ये देखें, चम्मच की मदद से आगे पीछे कर रही हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे करना है। ये देखें, यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से चाश दिखा रही हूँ गुड़ की जो मैंने बनाई है। मैल बिल्कुल ऊपर आ चुकी है, फुल गुड़ जो सा मेल्ट हो चुका है। देखें, दरमियान में छोटे छोटे बॉयल भी आ रहे हैं। मैंने पहले पोनी की मदद से सारी मैल उतार ली है। इतनी इसमें से काफ़ी ज़्यादा मैल उतरती है। फिर आपने इसमें ये देखें, छाननी की मदद से अलग बर्तन में सारी एक दफ़ा छान भी लेनी है। गुड़ में कोई छोटे छोटे ये होते हैं, गुड़ जहाँ पे बनता है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं और उसमें मैल भी होती है। ये देखें, ये एक हमारे घर में स्टील का बड़ा मग है, वो पानी का बना है। यहाँ पे मैंने 2-3 इलायची को दादड़ सा कर लिया है। सौंफ ली है, किशमिश ली है। सौंफ को अच्छी तरह साफ़ किया है और किशमिश को भी अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। यहाँ पे मैं एक हंडिया लूँगी, उसमें मैंने ऑयल डाला है और इलायची को फ्राई करूँगी। पहले पहले आपने जो थोड़ी सी ग्राइंड की हुई है उसको हल्का हल्का, ये देखें, ग्राइंड कर लिया है। दो ही डंडे की मदद से क्रश कर लें बिल्कुल। यहाँ पे मैंने बादाम और नारियल भी ले लिया। बादाम को बॉयल करके उसका ऊपर से छिलका उतार लिया। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने पहले इलायची डाली है और फिर यहाँ पे मैं चाश डालूँगी। चाश को आपने उबाल आने देना है, थोड़ा सा गड़क आएंगे तो फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। फ़ौरन से नहीं, देखें साइडों पे उबाल आना स्टार्ट भी हो गए हैं, लेकिन फुल उबाल आएंगे तो आपने इसमें चावल डालने हैं। यहाँ पे मैंने सौंफ ऐड कर दी है इसमें।
यहाँ पे हमने दम लगाना है जब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। जिस तरह हम पुलाव बनाते वक़्त चावल का पानी बिल्कुल ड्राई कर लेते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी पानी फुल ड्राई हो जाएगा। जो आपने मेवे इसमें डालने हैं वो आपने इसके ऊपर डाल के दम लगा देना है। अगर आपको लगे कि आपके चावल दम लगाने के बाद भी थोड़े से सख्त हैं, तो आपने गीले कपड़े का दम लगा लेना है। अगर आपके चावल नरम हैं, तो फिर आपने खुश्क कपड़े का दम लगाना है। ये देखिए अभी मुझे पानी लग थोड़ा थोड़ा है साइडों पे, मैं फुल पानी ड्राई करूँगी। साइडों किनारों पे देखें आता है थोड़ा थोड़ा, इतना ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, और चम्मच हिलाना है तो साइडों से हिलाना है, दरमियान में से नहीं हिलाना वरना चावल टूट जाएंगे। ये देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। इस स्टेज पे यहाँ पे मैंने किशमिश डाली है, नारियल डालूंगी, बादाम डालूंगी और दम लगा दूंगी। 10 मिनट मैक्सिमम मैंने दम पे इन्हें रखा है। 10 मिनट के बाद मैं दम ओपन करूंगी। पानी आपने फुल ड्राई करके दम पे लगाना है। अगर आप फुल ड्राई नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल खिचड़ी बन जाएगी, इसलिए आपने पानी को फुल ड्राई करना है। आप दम पे रख दिया है, 10 मिनट के बाद ये देखें दम ओपन किया है, तो ये देखें बहुत मज़े के रेडी होते हैं। हर चावल अलग अलग है, कोई जुड़े हुए चावल नहीं है, निखरे निखरे चावल हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, इस तरीके से करनी है, और कमेंट में बताना है किस किस के चावल फेवरेट हैं गुड़ वाले। और आपने ये भी मुझे कमेंट में बताना है कि आपको मेरा तरीका पसंद आया या नहीं आया। मैंने आपको आसान रेसिपी देने की कोशिश करती हूँ। कुछ लोग प्याज का तड़का भी लगाते हैं, मैंने यहाँ पे इलायची का तड़का लगाया है। इलायची का तड़का हल्का फुल्का है, चावल फुल बॉयल हुए हुए हैं। इस तरीके से आपके घर वाले ज़रूर पसंद करेंगे। आपने गुड़ वाले चावल ज़रूर बना के उन्हें खिलाने हैं। मैं यकीन से कह सकती हूँ आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएंगे। ये देखें, और कुछ लोग इन्हें अचार के साथ खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग दही भी ले लेते हैं। मैं तो अचार के साथ खाना पसंद करती हूँ, आम के अचार के साथ या लीमू के अचार के साथ। लेमन आम का अचार आप साथ यूज़ कर सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। ये देखें ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी, एक नई वीडियो के साथ आऊँगी, एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।